दूर हटो। मैं नहीं जानती किसी को, मैं नहीं पहचानती किसी को भी। मेरा कोई वास्ता नहीं है इस जगह से। मुझे नहीं पता इसका क्या बात कर रहे हो। मैं या इस दफ़ा मीरब और मुर्तसिम के दरमियान फासले पैदा करवाने में जो है वो कामयाब हो जाएगी। उसका ये वार जो है बहुत कारी साबित होगा। वो मीरब के दिल में मुर्तसिम के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुग़्ज़ पैदा करवा देगी। मीरब मुर्तसिम पर इल्ज़ामात लगाएगी, उसके मुँह पर थप्पड़ मारेगी और थूक भी देगी और उसको बेगैरती के ताने भी देगी। ये बात मुर्तसिम बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और मीरब के साथ ज़्यादती कर देगा और बाद में मुर्तसिम को इस बात का बहुत पछतावा भी होगा कि उसने आखिर मीरब के साथ ये सब क्यों किया। आगे भी तो वो मीरब की गलतियों को माफ़ करता चला आया है। इस दफ़ा भी अगर ठंडे मिजाज का मुजाहरा करता तो बात यूँ आगे ना बढ़ती। मुर्तसिम को बाद में बहुत ज़्यादा दुख होगा। वह दुख के मारे अपना हाथ भी शीशे में मार देगा और लहू लहान हो जाएगा। मगर अब इस सब से क्या फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ मीरब के ऊपर तो क़यामत ही गुजर जाएगी। वो तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मुर्तसिम उसके साथ ये सब करेगा। रोती पीटती हुई बैठ जाती है। दूसरी तरफ जब हया को ये बात पता चलती है कि तो वो मीरब को मज़ीद भड़काने के लिए उसके पास चली आती है और उसको कहती है कि इस तरह के इंसान के साथ तुम्हें ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए जिसने तुम्हारी मर्ज़ी का पास और ख़याल नहीं रखा। तुम्हें इसे छोड़कर चले जाना चाहिए। बेहतरी इसी में ही है कि तुम मुर्तसिम को हमेशा के लिए छोड़ दो ताकि वो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए भी तरसता और तड़पता फिरे। तुम उसे कहीं नज़र ना आओ। बेहतरी इसी में ही है कि तुम कराची चली जाओ। अब वैसे तो मीरा हया की कोई बात मानने को तैयार नहीं होती, मगर ना जाने क्यों यहाँ पर वो हया की बातों में आ जाएगी और हवेली का दरवाज़ा पार करके आधी रात को ये हवेली छोड़कर चली जाएगी। तमाम लोग शादी के कामों में मसरूफ़ होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मीरब कहाँ चली गई है। मीरब जो है वो रूपोश हो जाएगी। वो मुर्तसिम को और उसके घर वालों को और हत्ता कि अपने वालिदैन को भी छोड़ देगी। और नाज़रीन, आगे आप देखेंगे कि मीरब को काफ़ी कसम पुरसी की हालत में दिखाया जाएगा। वह वहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाएगी और उसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश भी होगी। वो अपनी बेटी को अकेले ही पालने पोसने की कोशिश करती रहेगी। वक़्त के साथ साथ आप देखेंगे कि उसको अपनी गलतियों एहसास होना शुरू हो जाएगा। वो बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को गुजारेगी। मीरब के घर वाले और मुर्तसिम उसको ढूंढने की मुकम्मल कोशिश करते रहेंगे, मगर मीरब का कहीं भी कुछ जल्दी पता नहीं चल सकेगा। यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की पैदाइश को भी सबसे छुपा कर रखेगी और अकेले ही अपनी बेटी को पालने पोसने की कोशिश करती रहेगी। दूसरी तरफ मुर्तसिम जो है वो एहसास जुर्म में और एहसास पछतावे में मुब्तला रहेगा। वो उसको इस बात का दुख बहुत होगा कि उसने मीरब के साथ ज़्यादती की है। उसको मीरब के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, मगर मीरब को लाख तलाश करने के बावजूद भी वो ढूंढ नहीं पाएगा। आखिर दूसरी तरफ हया जो समझ रही है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है और उसने मीरब और मुर्तसिम को एक दूसरे से दूर कर दिया है, मगर हकीकतन अब वो मुर्तसिम की नज़रों से मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। पहले तो मुर्तसिम जो है वो हया को अपनी कज़न समझ के उसकी इज़्ज़त कर ही लिया करता था। अब तो वो हमेशा के लिए हया की तरफ से मुँह फेर लेगा और उस पर लानत भी नहीं भेजेगा। और हया को भी आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ का एहसास होगा कि मोहब्बतें यूँ ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। उसने मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादती की है। लिहाज़ा आहिस्ता-आहिस्ता वो भी अपनी गलतियों को तस्लीम करना शुरू कर देगी और उनका वो मुर्तसिम से बहुत माफ़ियाँ मांगेगी, मगर मुर्तसिम उसे किसी तौर माफ़ करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हया ही वो लड़की होगी जिसकी वजह से मुर्तसिम का घर तबाह और बर्बाद हो गया और उसके और मीरब के बीच में ना ख़त्म होने वाले फासले पैदा हो गए। दूसरी और आगे चलकर नाज़रीन आप देखेंगे कि मुर्तसिम अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए आखिरकार मीरब तक पहुँच ही जाएगा। उसको ये बात भी पता चल जाएगी कि मीरब ने एक बच्ची को जन्म दिया है और वो बच्ची मुर्तसिम की बेटी है। ये बात सुनकर तो मुर्तसिम मीरब के पास जाएगा और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा। उससे कहेगा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पिछले वक़्त को भुलाकर हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करते हैं। तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं रख सकती। वो मेरी बेटी है और मेरा भी उस पर हक़ है। मीरब शुरू-शुरू में तो मुर्तसिम को बिल्कुल भी माफ़ करने को तैयार नहीं होगी, मगर वक़्त के साथ-साथ नाज़रीन आप देखेंगे कि मीरब के अंदर भी बहुत बदलाव और ठहराव पैदा हो जाएगा। उसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो अपनों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ करती चली आई है। लिहाज़ा मुर्तसिम के बार-बार मनाने पर और उसके घरवालों की मिन्नत समाजत करने पर आखिरकार मीरब को मानना ही पड़ेगा। वो सबके मनाने और कहने के बाद जो है वो मुर्तसिम की ज़िंदगी में वापस आ जाएगी और यूँ इस ड्रामे की आप हैप्पी एंडिंग देखेंगे। मीरब और मुर्तसिम को एक साथ दोबारा से देखकर जो है नाज़रीन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी।
ایک بیٹی کی ماں بننے کے بعد میرب میں بھی بہت ساری مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ وہ بھی پہلے جیسی نادان، ہٹ درم اور ضدی میرب نہیں رہے گی، لہٰذا وہ مرتسم کو معاف کر دے گی اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر کرے گی، اور یوں میرب اور مرتسم جو ہے وہ اکٹھے اچھی اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ دوسری طرف حیا کا انجام تو برا ہی ہونا ہے۔ حیا نے آستین کا سانپ بن کر اپنے سب گھر والوں کا دل دکھایا، لہٰذا ناظرین آپ آخر میں دیکھیں گے کہ وہ اکیلے ہی جلتی کڑتی ہوئی نظر آئے گی، اور مرتسم تو ہمیشہ کے لیے اس سے منہ پھیر لے گا، اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں ہوگا۔ دوسری طرف میرا بھی اس بات کو سمجھ جائے گی کہ زندگی کا مزہ معاف کر دینے میں ہی ہے۔ اس نے جو مرتسم اور اس کے گھر والوں کے لیے اتنا لمبا عرصہ بیر باندھے رکھا، اور اپنی اور مرتسم کے گھر والوں کی زندگی کو مشکلات سے دوچار کیا، مگر اب وہ ان سب باتوں کو سمجھ جائے گی اور سب گھر والوں سے معافی مانگے گی، اور یوں میرب اور مرتسم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔